The night of annihilation. यहाँ से हमारा लेंजन को पता चलता है कि विभूजन 4 महीना प्रेग्नेंट है और वो बहुत खुश हो जाता है। और सभी क्लाइंट में अब ये बात पता चल जाती है कि विभूजन प्रेग्नेंट है। और यहाँ उसके फादर को, क्लाइंट को भी अब बहुत जल्द हमारा विभूजन को वो मिल जाएगा। और ये बात जब वेंचिंग को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा लगता है और वेंचिंग बहुत गुस्से में हो जाती है और बोलती मैंने इतने साल साथ दिया था लेंजन का, सोचा था वो मुझसे शादी कर लेगा और विभूजन से तो नहीं करेगा। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये उससे शादी करेगा, वो उसका सोलमेट बनेगा। उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वेंचिंग कोई और नहीं है, बहुत पहले से वेन रोहान की एक चाल थी इस क्लाइंट में, उसको वैम्पायर क्लाइंट में उसे डालने का, जिससे कि वो लेंजन से शादी करके और यहाँ की राजकुमारी क्वीन बन जाए। और उसका बाप विभूजन की शादी वेन चाओ से करा दिया और वो वहाँ का क्लाइंट को कब्जा कर लिया। यानी उसके बाप का था दोनों क्लाइंटों को कब्जा कर ले, बेटी और बेटे के थ्रू से। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेंचिंग कोई और नहीं है, वेन रोहान की ही बेटी रहती है और वो आज तक उसको पता नहीं चला, वो हर गलत में लेंजन का साथ देती थी, वेन चाओ का, वेन रोहान का साथ देती थी। ये बात लेंजन को नहीं पता। अब आज इसका सीक्रेट खुल जाएगा और ये इस एफएफ का लास्ट एपिसोड है। तो प्लीज़ जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। काफ़ी लोग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोग के लाइक शेयर कमेंट से मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं रोज़ एक नए नए एफएफ शेयर करती हूँ, सिर्फ आपके प्यार से। अगर लाइक शेयर कम आएंगे तो यूट्यूब मेरे चैनल को पुश नहीं करेगा आगे, तो मेरा चैनल थोड़ा रुक जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए डियर, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे रात का दिखाया जाता है, लेंजन बगीचे में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और वहाँ एक दाई माँ आती है, पेड़ के पास छुपी रहती है और वो बोलता है कौन है वहाँ। वो फ़ौरन वो अपना जादू तिलिस्मान निकालती है और लेंजन के पास आके सामने खड़ी हो जाती है और लेंजन को लेके गायब हो जाती है और एक गुफा के अंदर आ जाती है। लेंजन बोलता है ये क्या हो रहा है, तो बोलती घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ लैनी हूँ। बोलती आप, मैं नहीं मानता। बोलता मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ और वो फ़ौरन दिखाती उसकी आंख बंद करके। तो बोलता है माँ आप इतने दिन दूर क्यों थी, फादर आपको याद करते रहते हैं हमेशा, हम बहुत परेशान हैं आपके लिए, आप कहाँ थी। तो बोलता तुम परेशान मत हो बेटा, मैं आज के दिन के लिए ही इतने दिन छुपी थी ताकि आने वाले समय में तुम्हारे होने वाले दोनों जुड़वा बच्चों को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो बोलता माँ, बोलता हाँ मेरी शक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोनों क्लाइंट के तुम्हारे क्लाइंट में एक ऐसी लड़की है जो क्या बोलते हैं तुम्हारे बच्चे को बहुत जल्द मार देने वाली है, तो तुम अपनी वाइफ को कभी भी अकेला मत छोड़ना। बोलता तो बोलता ठीक है माँ, कौन है। बोलता वो कौन है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें हम शक्तियों से नहीं देख सकते, समय ही हमें दिखा सकता है। तो बोलता अपनी वाइफ को खाने पीने में और हमेशा चेक करके उसे खाना देना, उसे कोई डाउट गिट ना हो, देखते रहना। दूसरे इंसान को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि वो कोई और है। और थोड़ी देर के बाद में लेंजन परेशान होकर बोलती किसी को बोलना मत कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं हमेशा तुमसे जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक मिल जाऊँगी। ये फूल है, जब भी तुम इस फूल को अपने दिल के करीब रखोगे तो मुझसे बात कर पाओगे। जब भी इस फूल को क्या बोलते हैं अपने हाथ में पकड़ लोगे, दोनों हाथों को बीच में लगा के प्रणाम करने के जैसे बैठ जाओगे, तो मैं तुमसे बात करूंगी और तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तो ठीक है बोलता है। और वो फूल कभी भी नहीं सूखेगा क्योंकि ये एक मामूली फूल नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली फूल है बोलता है। और उसकी मामा से गायब हो जाती है और वो बहुत खुश रहता है। और जब अंदर जा रहा होता तो अचानक वेंचिंग से उसकी टक्कर हो जाती है और वेंचिंग गिरने वाली होती तो उसे पकड़ लेता है। क्या हुआ वेंचिन, तुम कहाँ से आ रही। बोलता नहीं मैं थोड़ा यहाँ काम थी ना, तो राजकुमार में वहाँ जा रही थी। आप कैसे हैं और आपकी वाइफ कैसी है, उनके बच्चे अब ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट है ना। बोलता हाँ प्रेग्नेंट है, ज़रा ध्यान रखना उसके खाने पीना, मैं कभी कभी किसी काम से बाहर जाता हूँ। तो बोलता आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी जान दे के भी उसको बचाऊँगी। और अंदर में सोचती है अगर मैंने उसकी जान ना ले ली तो मेरा नाम भी वेंचिन नहीं, तुमने मेरे माँ बाप फैमिली पूरे सबको ख़त्म कर दिया, मैं लाश हूँ उनका बदला लेने के लिए। थोड़ी देर का दिखाया जाता है कि खाने में जहर मिला के हमारी वेंचिंग लेके आके वो खाने में रख देती है और सामने नहीं आती, किसी और के थ्रू वो खाना भिजा देती है। और जब हमारा विभूजन खा लेता है तो उसका जहर क्या बोलते हैं पूरे बच्चों में चला जाता है।
और वो बोलता है कि क्या हुआ, और विंग पूरा नीला पड़ गया होता है और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। और वो बोलता है कुछ तो हुआ है मुझे, बोलता है। और फ़ौरन वो फूल पकड़ के अपनी माँ को बताता, तो उसकी माँ बोलती मैंने तुमसे कहा था किस पे विश्वास मत करना, तुमने बार को लाइटली ले लिया, किसको जिम्मेदारी दी कि तुमने, उसी ने तुम्हारे बच्चों को जहर दिया। तो वो सोचता है कि मैं किससे मिला था। अचानक उसको याद आता है माँ के मिलने के बाद ही फ़ौरन ही मैं जब जा रहा था तो मेरी टक्कर वेंचिंग हुई है। और जब वो रूम में जाता है तो देखता है वेंचिंग वहाँ पे रहती, बोलती राजकुमार मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आइए राजकुमार, बोलती है और डोर को बंद कर देती है। और लैंजन आके बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, बोलती है क्या कह रहे, दुनिया में कुछ चीज़ भी फ्री तो नहीं मिलती ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मैं जहर से निकाल लूँ और आपका बच्चा बच जाए तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और लैंजन बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, बोलता है। और उसको जब मारने जाता है तो फ़ौरन वो बोलते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने आप को मार लूँगी और आपके बच्चे के साथ आपकी वाइफ भी मर जाएगी। लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, बोलता ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बोलता मुझे मंजूर है। और थोड़े दिनों के बाद में वो दोनों जब शादी करने वाले होते बोलते मुझे माफ़ करो। और वो जैसे उसे माफ़ करने वाला तो व्यूजन की जो माँ आती है वो बोलती लैंजन है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेटे के साथ इस तरह धोखा नहीं कर सकते। तो बोलता है मेरा हक बनता है, मैं शादी कर सकता हूँ, मुझे आपसे पूछने की क्या ज़रूरत है, क्या मैं एक शादी के साथ और एक शादी नहीं कर सकता हूँ क्या, मुझे वेंचिंग पसंद है तो मैं इससे शादी कर रहा हूँ, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में लैनी की माँ आ जाती है। अब बोलती लैंजन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें गलत कर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है माँ प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आप जानती नहीं हैं मैं वेंचिंग से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ करके बोलता है। बोलती नहीं बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ज़रूर इसने तुम्हें कुछ जादू तो ना किया होगा। तो बोलता नहीं माँ इसने मुझ पर कोई जादू तो नहीं किया, जो भी कुछ भी है हम दोनों का प्यार है बस और कुछ नहीं। तो बोलता व्यूजान के पेट में जो तुम्हारा बेबी है उसको जहर इसने ही दिया था। वो बोलती है मगर लैंजन को उसकी बातों का कुछ समझ में नहीं आता है और वो ऐसा है कि जैसे सब कुछ भूल चुका होता है। और जैसे उसे माफ़ करने वाला हो तो व्यूजान अपनी तलवार को बुलाता है और बोलता है वेंचिंग को मार दो। फ़ौरन वेंचिंग तलवार उसे गर्दन से काट देती है वेंचिंग को और वो वहीं पे मर जाती है। और थोड़ी देर के में दिखाया जाता है कि व्यूजन वहाँ बेहोश हो जाता है और वेंचिंग जाने से पहले वो दवा को जहाँ छुपा के रखी थी वो नैनी को पता चल जाती है, यानी लैंजन की माँ को पता चल जाती है। फ़ौरन दवा लेके आके व्यूजन को पिला देती है और एक ठीक होने में अब उसे 15 दिन लग जाते हैं क्योंकि वो जहर बहुत 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 पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे स्लो करके उसके बच्चों के साथ उसकी पूरे बॉडी में फैल रहा होता है। तो अब 15 दिन लग जाते हैं और 15 दिन उसको निकलने में लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद दिखाया जाता है व्यूजन और उसका बेटा ठीक हो गया होता है और व्यूजन का अब 9 मंथ्स चल रहा होता है और ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और लैंजन की माँ और व्यूजन की माँ जो रहती है फ़ौरन वहाँ जाती हैं गर्म पानी में लेके, अब पूरी अच्छी तरह से उसकी देखभाल करती हैं। और 3-4-8 घंटे के बाद में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो बोलती हाँ ये बच्चा तो बिल्कुल अपने फादर लैंजन के जैसा ही है। और जब थोड़ी देर के बाद में और देखते हैं तो एक लैंजन को एक और छोटा बेबी बॉय होता है, यानी ट्विंस बेबी बॉय पैदा होते हैं उसको। और थोड़ी देर के बाद में फिर वो शांत हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो संघर्ष कर रहा था बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए, तो अब वो ठीक हो जाता है। और 2 दिन के बाद में दिखाया जाता है कि व्यूजन की तबीयत अभी काफ़ी ठीक हो गई है और बच्चे भी ठीक ठाक हैं। व्यूजन की माँ उस बच्चों को देख रही होती है और लैंजन की मम्मी जो होती है उन्हें बहुत प्यार से मालिश मसाज कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है। और बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं होते, उनमें बहुत शक्तियाँ होती है। फ़ौरन जाते हैं अपनी माँ के पास में और दोनों हाथों से उड़ के हवा में अपनी माँ के सर में हाथ रख देते हैं और एक छोटा बच्चा उड़ के सब देख के परेशान हो जाते हैं। तो बोलते हैं वो बच्चे बोलते हैं आप परेशान ना हुए, हम भले 1 साल के हैं लेकिन हमारी जो आत्मा है वो बहुत पवित्र और सही गलत का पहचान कर सकती है। हमारी माँ के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं, हम जब चाहें जिसको भी बचा सकते हैं। ये हमारी माँ है, इनका मरने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि उन्हें विश दिया गया है। और अब मेरी माँ अच्छी है और इनकी तबीयत भी काफ़ी हद तक अच्छी है और उनमें जादू रहता है। फ़ौरन देर के बाद में वो बच्चे वापस नॉर्मल बन जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया, यानी जब जब जिस इंसान को ज़रूरत होती है वो वहाँ पे चले जाते हैं और उनको अच्छा करके वापस चले आते हैं। और उनकी माँ बोलती ये है शक्ति तुम्हारे फादर और तुम्हारी माँ की, जो बच्चे इतने पावरफुल है। और लैंजन और विभूषण भगवान को थैंक्स करते हैं, अपने माँ बाप को भी थैंक्स करते हो। विभूषण बोलता माँ मुझे माफ़ कर दो, परसों तक मैं गुस्सा कर रहा था, हाफ लैंजन हाफ वैम्पायर हाफ
वेलवुल्फ के बच्चों से मैं परेशान हो गया हूँ और मेरे में क्या आधी आधी शक्तियाँ, मुझे माफ़ कर दो। बोलता कोई बात नहीं बेटा करके बोलता थोड़े दिन के बाद में एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें सब लोगों को बताया जाएगा है कि लैंजन और वी वुजान के ट्विंस बच्चे हुए हैं और उनका नाम आयान और जिंगलिंग है रखा जाता है। ये इस क्लैन का राजकुमार जिंगलिंग बनेगा वैम्पायर क्लैन का, और आयान हमारा वेलवुल्फ क्लैन का राजकुमार बनेगा। अभी तो लैंजन ही और उनकी वाइफ ही क्लैन को देख रहे थे। बाद में आने वाले समय में जब ये दोनों 15-18 साल के हो जाएंगे तो इस क्लैन को ये दिखेगा, इस क्लैन को ये दिखेगा बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में हमारा वी वुजान बोलता है लैंजन अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 5-5 साल के हो गए, क्यों ना हम एक बार आम इंसान के वहाँ पे जाके घूम के आ जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया। और जियान चैन आके बोलता है हाँ हम लोग भी पार्टी गिटी करते हैं, हम भी काफ़ी टाइम हो गया। तो लैंजन बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं काम है। तो बोलते हैं नहीं चलो ना लैंजन, मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रहा हूँ। तो दोनों जाते हैं और बहुत सारा ड्रिंक करते हैं। और लैंस बोलता है तुम्हारी इसी ड्रिंक के चक्कर में एक दिन तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा बोलता है। और वापस वो हंसता रहता है। वीनो लैंजन को पास खींच के किस करता है, बोलता है लैंजन हमारी रफ स्टोरी तो यहाँ पे दी एंड हो गई ना, हैप्पी हैप्पी, अब क्या टेंशन, अब तो मैं तुम्हारी से शादी कर लिया, वाइफ भी बन गया तुम्हारा। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कौन है, सिर्फ तुम्हारे प्यार ने ही मुझे बताया कि मैं क्या बोलते हैं एक ऐसा बॉय हूँ जो बर्थ भी दे सकता हूँ। मेरे सोलमेट तुम, और तुम कई सालों से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं कितना लक्की हूँ जो तुम्हारे जैसा हस्बैंड मुझे मिला। ये बहुत तारीफ़ कर रहा था। लैंजन का मुंह पूरा लाल हो गया होता है और बहुत शर्मा रहा होता है। वो बोलता है विंग तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। मुझे बोलता नहीं लैंजन सच में, मैं सोचता था हमेशा अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढूं लेकिन तुम मेरे पति हो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तो मैं मेस्मराइज हो गया। तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो। तो लैंजन बोलता फिक्र मत करो, तुम तो मून गॉड के बच्चे हो, इतने प्यारे इतने सुंदर हो। और दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। लैंजन उसको उठा के बोलता चलो हम अपने वर्ल्ड में चलते। तो बोलता बोलता है। और फ़ौरन जियानचैन को भी मैसेज कर देता है कि तुम लोग अगर रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो, कोई ख़तरा नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाए। तो बोलता है ठीक है। थोड़ी देर के बाद में वो जब विंग को लेके गोद में चले जाते तो विंग ब्रेड स्टाइल में लैंजन के हाथ में रहता है। लेकिन बोलता नहीं मैं तुम्हें अच्छे से हक करना चाहता हूँ। तो ठीक है। तो लैंजन के पीठ के पास 2 पाँव रख देता है, उस गले में 2 हाथ रख के आराम से बैठ जाता है उसके पास और उसके गले लगा के बोलता है तुम्हारे पास से चंदन की खुशबू आ रही है। उसे वहाँ पे किस करने लगता है। तो बोलता तुम्हें क्या कर रहे हो। बोलता किस कर रहा हूँ। बोलता तुम इस तरह मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो बोलता है प्लीज़ लैंजन ऐसा मत करो ना, मुझे एक बार किस करने दो ना। और लैंजन बोलता तुम बहुत नॉटी हो गए। थोड़ी देर के बाद मुझे उसको रूम में लेके जा रहा था तो बोलता सो जा, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिया, तुमने 8 बॉटल बियर पिया, इतना ज़्यादा कोई ड्रिंक पीता है क्या। विंग बोलता मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। तो लैंजन बोलता है डोर खुला हुआ कोई ना कोई देख लेगा। तो अपनी शक्तियों से डोर को बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है वी वुजान अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और नेकेट हो जाता है। और लैंजन को बोलता है लैंजन प्लीज़ कुछ करो ना, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, पूरी हीट गम हो रही है मुझे लगता है शायद मेरी हीट भी आ गई है। तो बोलता तुम्हारी हीट के साथ में मेरी रट भी आ जाएगी, फिर से तुम प्रेग्नेंट हो गए तो तुम बेकार में मुझे कर्ज करोगे। बोलता नहीं लैंजन वैसे बच्चे बड़े हो गए, थोड़े दिन के बाद में 6 साल चलेंगे, अब मैं लोनली फील करता हूँ तो मुझे बेबीज़ चाहिए। बोलता तो बोलता ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, बाद में पेन होगा तो मुझे मत बोलना। बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और फ़ौरन वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका ऐसे ही सेशन चलता है। सुबह में हो जाती है। जब वो सुबह देखता है तो अरे ये कहाँ गए सब लोग, और सब लोग बुलाते हैं। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो वी वुजान के बच्चे होते हैं वो अब 18 साल के हो गए होते हैं और उन्हें इस क्लैन का उस क्लैन का राजकुमार घोषित कर दिया होता है। और वी वुजान को बाद में एक प्यारी सी एक छोटी बेबी गर्ल हुई होती है, उसका नाम वो लोग लिली लगाते हैं और वो अब पिछले 5 साल की हो जाती है। और लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं तुम तो अपने भाइयों से 5 साल छोटी हो। बोलते नहीं नहीं मुझे तो लगता है मैं 5 साल की हूँ अभी तक बोलती है। और लिली के पास एक ऐसी ताकत होती है जिससे वो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है। तो लिली बोलती मुझे बचपना ही बहुत प्यारा है, मैं तो छोटी ही बन के रहना चाहती हूँ। अब जब हमारे आयान 5 साल के हो जाते हैं, 15-18 साल के हो जाते हैं तो हमारी ये जो ये रहती है उनसे 5 साल छोटी रहती है ना, ये इनके 5 साल बाद पैदा हुई होती है तो अब ये उनसे 5 साल छोटी रहती है। तो ये हो जाती है 15 साल की, 15 साल की हो जाती है। अब यहाँ पे वो लोग जब 19 साल के हो जाते हैं तो थोड़े दिन के बाद में वो लोग बोलते हैं इनकी भी शादी तय कर देनी चाहिए। और बच्चों की भी रिश्ता देख के वो लोग जिंगी आयान की शादी तय कर देते हैं। और हमारी लिली बोलती मैं तो किसी के पास न जाऊँगी, अपने फादर के साथ ही रहूँगी और अपने फादर के साथ ही रह के अपनी मर्जी से जब चाहे छोटी बड़ी होती है। और माँ और फादर को बहुत सताती है और उसके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर
लेंजन के फादर भी बहुत खुश होते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि उनकी वाइफ जिंदा है और वो बहुत खुश होते हैं। और वो बता देती कि आज के टाइम के लिए ही बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उस टाइम गायब हो गई थी। और वो बता देती कि वेंचिन वैन रोहान की बेटी है, वैन चाओ की बहन थी। और उनको ये बात पता चल के उन्हें बहुत गुस्सा लगता है कि वेंचिन ने इतना बड़ा झूठ बोला, यानी वो पहले से प्लान करके रखी थी। उसने सोचा था ये क्लाइंट में शादी कर लेगी तो यहाँ क्लाइंट को वो कंट्रोल कर लेगी और वहाँ वैन चाओ वी वुजान से शादी करे। तो उनका ये प्लान जब पता चलता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता और ये ऐसा हो गया करके सोचते उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस बात को सोच के बहुत दुखी होते। लेकिन बाद में समझ में आता सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ हैप्पी हो गया। हमारे जो ग्रैंड नेफी है वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई है। अब लेंजन और वी वुजान भी अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सब लोग बैठ के दावत अटेंड कर रहे होते हैं और खुशी खुशी मटन चिकन जो भी दावत में बना होता है वो खा रहे होते हैं। और हमारे लेंजन वी वुजान उनका एक ही काम रहता है जो वही कर रहे होते हैं, वो अपना लव मेकिंग कर रहे होते हैं अपने बेडरूम के अंदर। हमारी लिली बोलती है इनको कोई काम नहीं और वो वहाँ से भाग जाती है, जाके बाहर खेलने लगती है अपने दोस्तों के साथ और बहुत खुश होती है और बोलती कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैप्पी हैं तो हमें और क्या चाहिए। और वो बहुत खुश होती है और बहुत सारा खाना वाना खा रही होती है ग्रैंड मदर के साथ में बैठ के और बहुत सारी बातें कर रही होती है। और उसे याद आता है कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आई लव मम्मा फादर सो मच, आई लव यू मम्मा फादर सो मच करके बोलती है और याद करती है, अपने भाइयों के क्लाइंट में चली जाती है और वहाँ जाके बहुत सारा खेलती रहती है और अपने मम्मी पापा के बारे में बात कर रही होती है। और वो भी बहुत हंस रहे होते हैं और शर्मा रहे होते हैं कि हमारे मम्मी पापा भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी। इस तरह से एफ की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइस।